जून जुलाई की गर्मी गुजारने के बाद सितंबर के महीने में एलोवेरा की ग्रोथ फिर से अच्छी होने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एलोवेरा की ग्रोथ मज़ीद बेहतर हो जाए तो उसके लिए हमने इसके एलोवेरा के पौधे की कुछ मेंटेनेंस करनी होती है। उस मेंटेनेंस में शामिल है, सबसे पहले तो हमने, अगर आप चाहते हैं कि एलोवेरा का जो मदर प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से चले, तो हमने गमले में जो भी छोटे छोटे पब्स निकले हुए हैं उन सब को हमने गमले से निकाल के किसी और गमले में शिफ्ट कर देना है। क्योंकि अगर ये पब्स इसी गमले में ग्रो करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ तो चलती रहेगी, लेकिन इससे मदर प्लांट की जो ग्रोथ है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये पब्स नीचे गमले में मिट्टी में जो जड़ें होती हैं वो जाके इसकी मदर प्लांट से अटैच होती हैं और एक तरह से वो उससे भी, मदर प्लांट से भी खुराक ले रहा होता है। गमले से पब्स निकालने के बाद अगला स्टेप है इसकी लीफ प्रूनिंग। अब लीफ प्रूनिंग हमने करना कुछ इस तरीके से है कि जो सबसे नीचे वाला एलोवेरा का पत्ता है उसका एक कोना हमने छुरी की मदद से थोड़ा सा काट देना है। जब वो पत्ता वहाँ से कट जाए तो हमने एलोवेरा के जो पत्ता है उसे लेफ़्ट राइट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, तो वो पत्ता खुद ही अपनी जगह से आसानी से निकल आएगा। देखिए वीडियो में कितनी आसानी से ये पत्ता निकल आया है। इसी तरह अब हमने जो इससे सबसे नीचे से उसे ऊपर वाला पत्ता है उसे हमने निकालना है, क्योंकि तरतीब से चलेंगे तो आपके जो एलोवेरा के पत्ते हैं वो आसानी से निकलते जाएंगे और आपका जो मदर प्लांट है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। जो ख़वातीन एलोवेरा के पत्ते को अपने बालों या चेहरे पर इस्तेमाल करती हैं तो ये तरीका उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस तरीके की मदद से हार्वेस्ट किया हुआ एलोवेरा का पत्ता बहुत दिनों तक अपनी सही हालत में और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। क्योंकि ये हम बिल्कुल स्टेम के पास से काट रहे हैं तो एलोवेरा का पत्ता बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं होता, तो इसलिए उसकी जेल का वहीं से निकलती नहीं है और पूरा जो पत्ता है वो फ्रेश रहता है। अब इस गमले में एक एलोवेरा का पब रह गया है जो जिसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक गई हुई थी, तो हमने शुरू में इसलिए इसे नहीं निकाला क्योंकि तब जगह नहीं थी इस पब को सही तरीके से पकड़ने की। तो अब हम देखें, हमने नीचे से इस पब को पकड़ के आस्ते आस्ते ऊपर खींच रहे हैं तो ये बिल्कुल जड़ों समेत बाहर आ गया है। देखें कितनी सारी जड़ें हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी गमले में चल रही थी। तो अब हम चाहें तो इसे किसी और गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेगी। गमले की अच्छी तरह सफाई के बाद अब हमने जहाँ से पत्ते काटे थे एलोवेरा के जो स्टेम है उस पे तरफ हम अब मिट्टी बिल्कुल इस तरह सेट कर देंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इससे होगा ये कि अब जो एलोवेरा का मदर प्लांट है इसकी ग्रोथ मज़ीद अच्छे से चलेगी और उसमें मज़ीद बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे और इस एलोवेरा का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब जो मिट्टी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एक मदर प्लांट को मिलेंगे, कोई और पब्स इसके ऊपर ग्रो नहीं कर रहा। एलोवेरा के पत्तों की हार्वेस्टिंग के बाद अब आप पानी के साथ इसे अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी वगैरह इसमें से उतर जाए और पत्ते साफ़ सुथरे हो जाएं। फिर उसके बाद आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़े, चाहे चेहरे पे लगाने के लिए या बालों पे लगाने के लिए या जो इसका एक शरबत बनता है वो बनाने के लिए, तो आप इसे इस काट के इस्तेमाल करते जाएँ। इस तरह से एलोवेरा के पत्ते काटेंगे तो आपके जो पत्ते हैं एलोवेरा के वो काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगे, क्योंकि देखें किसी पत्ते से भी कहीं से भी जेल निकल नहीं रही। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।